पढ़ाई से पहले 5 मिनट का ध्यान। तुमने कभी गौर किया है? किताब तुम्हारे सामने खुली होती है, लेकिन मन किताबों में नहीं होता। आंखें पन्ने पर होती है और दिमाग कहीं और होता है। एक पन्ना पढ़ा, फिर मोबाइल को देखने का मन हुआ। मोबाइल नहीं देखा तो कोई पुरानी याद आ गई, फिर भविष्य की चिंता शुरू हो गई। परीक्षा में क्या होगा, इतना सारा सिलेबस कैसे पूरा होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 घंटे तक किताब सामने खुली रहती है, लेकिन पढ़ाई वास्तव में 10 मिनट भी नहीं हुई। फिर हम अपने आप से कहते हैं, मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। लेकिन हो सकता है समस्या तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। समस्या यह है कि तुमने पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने मन को पढ़ाई के लिए तैयार ही नहीं किया। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने शरीर को तैयार करता है, वैसे ही पढ़ने से पहले मन को भी कुछ क्षण शांत करना जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, आज हम कोई कठिन ध्यान नहीं करेंगे, न आंखें बंद करके घंटों बैठना है, न कोई विशेष मंत्र जप करना है। बस पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट अपने मन को देखना है। कुर्सी पर बैठो, आपकी पीठ सीधी रखो, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए खुद से दूर रखो, आंखें बंद कर लो और सबसे पहले अपने आप से एक बात कहो, अभी मुझे पूरी जिंदगी नहीं संभालनी है, अभी मुझे केवल अगले कुछ मिनट संभालना है। कितना बड़ा अंतर है इन दोनों बातों में। जब तुम सोचते हो कि मुझे पूरा सिलेबस पूरा करना है, मन डर जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि अभी सिर्फ एक अध्याय पढ़ना है, सिर्फ कुछ प्रश्न याद करना है, तो मन तुरंत तैयार हो जाता है। अब साथियों, अपनी श्वास पर ध्यान दो। देखो, मन को शांत करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे आसान तरीका है स्वयं पर ध्यान देना, अपने मन की गतिविधियों को देखना, अपनी हार्ट बीट को महसूस करना। ये मन को शांत करने का सबसे बेहतर तरीका है। बस आप अपने भीतर की गतिविधियों को देखो, अपनी सांस को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन कभी इधर उधर जाएगा तो घबराइए मत, उसे जाने दो। कभी विचार आएंगे तो भी घबराइए मत, उन्हें आने दो। अगर मन कहता है मेरा बहुत सारा काम बाकी है, तो उसे भी सुनो। अगर मन कहता है मुझसे नहीं होगा, तो उसे भी सुनो। लेकिन मित्रों, उसके साथ कभी भी बहस मत करना। सिर्फ जो होता है, जो भी तुम्हारे मन में आता है, जो भी तुम्हारे ख्याल में आता है, उसे केवल देखना। यही ध्यान की शुरुआत है। मन में विचार आना समस्या नहीं है, विचार के पीछे भागते चले जाना सबसे बड़ी समस्या है। एक विचार आया, तुम उसके पीछे चले गए, फिर दूसरा विचार आया, तुम उसके पीछे भी चले गए, फिर तीसरा विचार आया, और देखते ही देखते आधा घंटा निकल गया। ध्यान तुम्हें विचारों को रोकना नहीं सिखाता, ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि विचार आए, लेकिन तुम उनके गुलाम मत बनो। अब धीरे धीरे अपने मन से कहो, जो कुछ हो रहा है उसे अभी छोड़ता हूं। कल जितना भी पढ़ा या न भी पढ़ा, उसे अभी छोड़ता हूं। किसी ने क्या कहा, वह भी अभी छोड़ता हूं। परीक्षा में कितने नंबर आएंगे, उसे भी अभी छोड़ता हूं। दूसरे लोग मुझसे कितने आगे हैं, उसे भी अभी छोड़ता हूं। अभी तुम्हारे सामने सिर्फ एक किताब है, और उस किताब के सामने तुम हो। बस इतना ही याद रखना है। अब एक और गहरी सांस लो और अपने आप से यह कह दो कि मुझे सब कुछ एक दिन में नहीं सीखना है, मुझे आज जितना संभव है उतना ही ईमानदारी से सीखना है।
आज जितना याद हो सके वो इतना करूँगा। पर आज मैं अपने आप से ये कमिटमेंट करता हूँ, अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मैं हर रोज एक पैराग्राफ याद करूँगा, हर रोज 5 प्रश्न याद करूँगा। और यही बात पढ़ाई को तनाव से साधना में बदल देता है। क्योंकि मित्रों, पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कठिन विषय नहीं होता। कई बार हमारा अपना डर होता है। हम किताब खोलते ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया है और मन परीक्षा के दिन में पहुंच जाता है और यहीं से तनाव शुरू होने लगता है। इसीलिए मित्रों, आज से एक नियम बना लो कि पढ़ते समय केवल और केवल आप पढ़ो, परिणाम के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तुम्हारा काम आज पूरे भविष्य को तय करना नहीं है। तुम्हारा काम आज केवल आज का 1 घंटा पूरी ईमानदारी से जीना है। आज का 1 घंटा पूरी लगन से पढ़ना है। अब अपनी आंखें को खोलो, किताब सामने रखो और एक छोटा सा लक्ष्य तय करो। ये मत कहो कि आज मुझे पूरी किताब खत्म करनी है। ये कहो कि अगले 25 मिनट में केवल इसी विषय पर मैं रहूँगा। मैं मोबाइल नहीं देखूँगा, मैं सोशल मीडिया को नहीं पढ़ूँगा, मैं बार बार घड़ी भी नहीं देखूँगा। बस मैं केवल और केवल किताब को पढ़ूँगा, मैं केवल याद करूँगा। बस किताब और तुम। अगर बीच में कहीं मन भटक जाए तो अपने आप को डांटना भी मत, ये भी मत कहना कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बस वापस वहीं लौट आना। प्रिय मित्रों, यही अभ्यास है। मन 100 बार भटकेगा तो 100 बार उसे वापस ले आना। मित्रों, यही ध्यान है और यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। हो सकता है आज तुम केवल 20 मिनट पूरी जागरूकता से पढ़ पाओ, कोई बात नहीं। कल 25 मिनट होंगे, फिर 30 मिनट, फिर धीरे धीरे मन सीख जाएगा कि जब किताब खुले तब मुझे यहीं रहना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे नंबरों से कहीं गुना बड़ी है। अच्छे नंबर आए तो विनर में रहना और कम नंबर आए तो टूटना भी मत। असफलता ये नहीं कहती कि तुम बेकार हो, वह तो केवल ये बताती है कि तुम्हें अपनी दिशा, मेहनत या तरीका थोड़ा बदलना है। प्रिय साथियों, किसी दूसरे विद्यार्थी से अपनी तुलना कभी मत करना। प्रिय मित्रों, किसी का अध्याय तुमसे पहले पूरा हो गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई है। हर व्यक्ति की अपनी गति है। तुम्हें बस कल के अपने आप से थोड़ा बेहतर होना होगा। इसलिए मित्रों, आज पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपने मन को देखो, चिंता को पहचानो, उसे थोड़ी देर के लिए किनारे रखो, फिर किताब को खोलो और पूरी ईमानदारी से पढ़ो। हो सकता है मित्रों, तुम्हें तुरंत कोई चमत्कारी परिणाम दिखाई न दे, लेकिन मित्रों, कुछ ही दिनों के बाद तुम एक चीज जरूर देखोगे। तुम किताब खोलकर भागोगे नहीं, तुम थोड़ी देर ज्यादा बैठ पाओगे। विचार भी आएंगे, लेकिन तुम जल्दी वापस ही लौट आओगे और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक विश्वास पैदा होगा कि मैं कर सकता हूं। और यही विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए मित्रों, आज से पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे अपने भविष्य के साथ की गई एक छोटी सी मुलाकात समझो। हर दिन थोड़ा पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो और जो नहीं आता उसे स्वीकार करो, फिर सीखो, फिर आगे बढ़ो और अगर गिरो तो वापस उठो, मन भटके तो उसे वापस लाओ। और जब भी लगे कि बहुत मुश्किल है, बस अपने आप से इतना कहो, मुझे पूरी सीढ़ी अभी नहीं चढ़नी है, मुझे तो केवल अगला कदम उठाना है, बस अगला कदम, फिर अगला
और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ में आएगा कि तुमने पहाड़ एक छलांग में नहीं चढ़ा था, तुमने एक एक कदम करके पार किया था। अब 5 मिनट पूरे हो गए। सांस को महसूस करो, चेहरे पर थोड़ी सहजता लाओ और किताब खोलो और आज का पहला पन्ना शुरू करो। आज तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बदलनी है, आज तुम्हें केवल अगले 1 घंटे को बेहतर बनाना है। और कई बार पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत बस एक शांत घंटे से होती है। प्रिय मित्रों, आज के समय में उस हर स्टूडेंट के साथ, उन हर बच्चों के साथ यही समस्या होती है। जो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या वे जिस भी विषय की पढ़ाई करते हैं, मन में बहुत उत्साह होता है, वो काफ़ी प्रयास भी करते हैं, मगर उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो पढ़ते भी हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं, रात रात भर जागते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, एक एक सिलेबस को 10-10 बार रटते हैं, कई बार सवाल करते हैं, लिखते हैं, रटते हैं, बार बार लिखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। मगर मित्रों, वे जितनी बार याद करते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो पक्का याद हो चुका है, लेकिन मित्रों, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि वे दूसरे दिन फिर उसे भूल जाते हैं। आज याद करा, 8 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। और मित्रों, ये जो उनके साथ होता है, ये सब कुछ उनके वश में नहीं होता। ये तो हर व्यक्ति का अपना अपना दिमाग है, हर बच्चे का अपना अपना माइंड अलग है। किसी का माइंड पावर बहुत पावरफुल है, कैचअप पावर बहुत ज़्यादा है। वो जो भी एक बार सोचता है, जो एक बार याद करता है, जो सुन लेता है, जो पढ़ लेता है, जो भी सवाल एक बार कर लेता है, उसका माइंड उसे कैच कर लेता है, उसे याद रख लेता है। पर वहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बार बार रटते हैं, बार बार सवाल करते हैं, मगर फिर भी वो याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, प्रिय मित्रों, अपने माइंड पावर को बढ़ाने के लिए, अपने कैचअप पावर को बढ़ाने के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ध्यान आदिकाल से संत महापुरुषों की खोजी हुई एक ऐसी विधि है जो जीवन के हर मोड़ में आपका साथ देती है। जीवन के हर मोड़ में, हर परिस्थिति में ध्यान अति महत्वपूर्ण है। ध्यान जीवन के लिए एक वरदान है। ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, ध्यान करने से याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है और ध्यान करने से मन शांत रहता है। इसीलिए मित्रों, ध्यान केवल आध्यात्मिक लोग ही नहीं करते। ध्यान केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता। ध्यान केवल मोक्ष के लिए ही नहीं किया जाता। ध्यान मन की शुद्धि, बुद्धि का विकास और आपके द्वारा किए गए हर कर्मों को देखने, उसका निरीक्षण करने और आपके जीवन में वह क्या चीज़ है जो आप भूल रहे हैं, वह कौन से विचार हैं, वो कौन सी आपसे गलती हो रही है, कहाँ कमी है, वो सब कुछ देखना सिखाता है। पूर्ण तरह हर परिस्थिति में, हर स्थिति से लड़ना सिखाता है। हर तरह से, हर मुसीबत, हर एक पल के लिए उसे तैयार करता है। इसीलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर जीवन में हमेशा खुश रहना है, मन, शरीर और चेतना से मजबूत रहना है, अपने विल पावर को बढ़ाना है, अपनी चेतना का ओरा बढ़ाना है, आत्मिक शक्ति बढ़ाना है या शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना है, तो मित्रों, प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना हो सके आप ध्यान कीजिएगा और हमेशा स्वस्थ रहिएगा। मित्रों, ये कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं है, ये मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। मैं जो करता हूँ, मैं जो अनुभव करता हूँ, वही मैं अपने सेशन में बताता हूँ। मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। इसीलिए मित्रों, हर रोज़ ध्यान कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने माइंड पावर को बढ़ाइए, अपने विल पावर को बढ़ाइए, अपने मन को शांत रखिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाइए। प्रिय मित्रों, आज का ये ध्यान आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।